दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर अब इस तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ये घंटी वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, फॉलो नहीं कर रखे हैं, तो इसे भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कि हम डेली के जो भी हम खरीदारी या बिक्री करते हैं खुद का, तो उसका ऑर्डर लगाने के बाद हम स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे डाल देते हैं कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, या कभी कभी जो ये वीडियो होता है वीडियो का लिंक हम यहाँ भेज देते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगा नहीं और जो हम डालते हैं उससे काम आपका चल जाएगा। खैर दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उन लोगों से जो ईटीएफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ठीक है, अभी तक वो ईटीएफ से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल भी उनको जानकारी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईटीएफ जो है ईटीएफ, ठीक है, देखिए भैया हम लिख पढ़ के यहाँ बताएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में चीज़ों को। थोड़ा क्लियर दिमाग करके हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखिए। समय नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाद में आकर जब समय हो तब देखिए। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। जितना हम समझते हैं ईटीएफ को उतना ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले ईटीएफ जो होता है उसका पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, यहाँ पर लिख के आगे आपका। अब देखिए कि जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, एक्सचेंज मतलब क्या होता है? एक्सचेंज मतलब हो गया जो आपका भारतीय स्टॉक बाजार के जो एक्सचेंज है उसे ही एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे कि आपका एनएसई और बीएसई, ठीक है, ये दोनों आपका एक्सचेंज है और उसी का ये जिक्र कर रहा है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब आप समझते हैं, ट्रेडिंग मतलब होता है कि बाय करना, ठीक है, बाय करना और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे जो है कि सेल कर देना। बाय करने में जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद आपको सेल करना। तो बाय और सेल जो है वो है ट्रेडिंग आपका। इतना समझ गए? फंड, फंड मतलब रुपया हो गया या फिर आपका जो भी लिक्विड मनी है। लिक्विड मनी मीन्स चाहे डिजिटल मनी है ना, वो दोनों। डिजिटल मनी मतलब हो गया कि जो आप डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिए तो वो हो गया डिजिटल, और लिक्विड मनी हो गया जो आपको जेब में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया ये। तो फंड मतलब समझ गए। तो आपका जो ईटीएफ है वो ईटीएफ एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग यानी बाय और सेल आपके पैसे के द्वारा होता है, उसी को ईटीएफ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई स्टॉक है, किसी भी स्टॉक का हम नाम यहाँ नहीं लेंगे, उस हम यहाँ पर खुद एक नाम रखते हैं। XYZ नाम का कोई स्टॉक है जिसका भाव यानी कि कीमत अभी वर्तमान में जैसे कि 9:15 सुबह में आपका स्टॉक मार्केट खुलता है और 3:33 में आपका बंद हो जाता है। ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो ये टाइमिंग आपका होता है स्टॉक मार्केट का, और संडे सैटरडे क्लोज होता है, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई XYZ नाम का जो स्टॉक है उसका कीमत आज के डेट में 10 रुपया चल रहा है। ठीक है, 10 रुपया चल रहा है, इतना समझ गए। और इसका जो जब मार्केट ओपन रहेगा तो इसका भाव 10 रुपये से हो सकता है 9 रुपये 80 पैसा आ जाए। ठीक है, या फिर ये इसका भाव जो है बढ़ के 10 रुपया 10 पैसा हो जाए। मतलब कि ट्रेड हो रहा है, कोई बेचा तो प्राइस गिर गया, कोई खरीदा तो प्राइस बढ़ गया, यानी कि ट्रेड हो रहा है। प्राइस गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो ट्रेड हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं। तो प्राइस गिरने और बढ़ने का मतलब है कि कोई खरीदारी बिक्री हो रहा है, यानी कि बाय सेल हो रहा है, यानी कि ट्रेड हो रहा है। तो
जब आपका किसी भी स्टॉक के अंदर में जब मार्केट ओपन रहता है तो उसके कीमत में वृद्धि और कमी होता है, तो उसी को हम ट्रेड कहते हैं। उसी तरीके से किसी भी ईटीएफ में, ठीक है, किसी भी ईटीएफ में मान लेते हैं कि निफ्टी का जो ईटीएफ है उसका नाम क्या है, निफ्टी बीज। अब निफ्टी बीज जो ईटीएफ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, निफ्टी बीज जो ईटीएफ है अभी वर्तमान में जो कीमत चल रहा है वो चल रहा है उसका 544 रुपया, ठीक है, 544 रुपया ऐसा कीमत चल रहा है। और लाइव मार्केट में इसका कीमत कभी 540 हो जा रहा है, कभी 539 हो जा रहा है, फिर 541 हो जा रहा है, फिर 544 हो जा रहा है। तो इस तरह से हो रहा है। तो दैट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये आपका ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसका प्राइस में पहले कमी कमी फिर वृद्धि, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद वृद्धि। यानी लाइव मार्केट में आपको जिस भाव में इसको खरीदना है उस भाव में आप खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि इतना रुपया आया, 539 रुपया, मार्केट खुला 544 पे, 539 आया, मार्केट लाइव है, आप यहाँ पे काटा लगा रखे थे अपना कि 539 आएगा, निफ्टी बीज हम खरीद लेंगे 500 रुपया, 540 रुपया का या फिर 5000 रुपया का। तो 5000 रुपया का आप ऑर्डर लगा दिए, तो निफ्टी बीज जो है आपको 539 में खरीदना था, 539 प्राइस टच किया और ये खरीदारी हो गया। मार्केट खुला कितना बजे, 9:15 में खुला, 9:15 में खुला, और ये कीमत जो आया, ये कीमत आया दिन में 12 बजे, ठीक है, दिन में 12 बजे ये कीमत आपका मिला और 12 बजे आप इस प्राइस पर खरीद लिए। उसके बाद शाम को 3 बजते बजते जब मार्केट क्लोज होने वाला है उस समय क्लोजिंग मार्केट दिया 544 पे क्लोजिंग दे दिया। तो उस दिन आपको, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ ये घटना हुआ कि 539 में आप कोई माल खरीदे और 544 में उसका आपके पास प्रॉफिट आ गया, 544 उसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब 544 वैल्यू आने पर क्या हो गया कि आपको लगभग 5 रुपया का, यहाँ पे 5 रुपये का आपको एक दिन का प्रॉफिट बन गया। एक दिन में 5 रुपये का पर एक जो ईटीएफ है। अब मान लें 5000 में आपको कितना ईटीएफ मिला होगा, 10 ईटीएफ मिला होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और प्रत्येक ईटीएफ पे 5 रुपये का भाव से आपको जो है कि 50 रुपया का पहला दिन ही बेनिफिट मिल गया। अब इसे 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन होल्ड करेंगे, जैसे जैसे इसका कीमत बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कीमत बढ़ने के बाद एक खास कीमत पर आपको बेचना था, वो कीमत जब आ जाएगा तो आप उसको सेल कर दीजिएगा जब मार्केट ओपन रहेगा उस दिन, ठीक है। और ये बाय और सेल करने के दौरान, ठीक है, ये बाय और सेल करने के दौरान ब्रोकरेज प्लस टैक्स, ये 2 चीज़ आपको पे करना होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रोकरेज बहुत ही नगण्य लगता है, टैक्स जो सब को लगता है वो आपको भी लगेगा। अब लेकिन ईटीएफ में ब्रोकरेज बहुत कम लगता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में तो ब्रोकरेज तो नहीं लगता है, लेकिन एग्जिट लोड वगैरह जो भी ड्रामा है, जब कभी हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि हमें म्यूचुअल फंड में पैसा रखना चाहिए या किसी एक अच्छा ईटीएफ के अंदर, ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। तो आपको ब्रोकरेज और टैक्स देना होगा जो कि बहुत ही नगण्य होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईटीएफ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे अगर हम ईटीएफ की बात करें प्रकार का, तो लगभग 5-6 प्रकार का ईटीएफ होता है। एक होता है स्टॉक वाला ईटीएफ, ठीक है, स्टॉक का, जिसके अंदर जो है जितने भी शेयर होते हैं, शेयर जितने भी प्रकार के शेयर हैं जो होता है वो होते हैं। फिर होता है इसके अंदर बॉन्ड, ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड मतलब आप समझ रहे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड होता है वो। फिर इसके अंदर हो जाता है कमोडिटी ईटीएफ होता है। कमोडिटी ईटीएफ में आ जाता है क्या, कमोडिटी में तेल वगैरह हो जाता है और क्रूड ऑयल वगैरह जितना भी कमोडिटी सामान है वो तमाम चीज़, तेल वेल ये सब आता है। फिर आपका इसके बाद आ जाता है क्या, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है,
गोल्ड और सिल्वर आ गया, उसके बाद रियल एस्टेट आ जाता है, ठीक है, फिर रियल एस्टेट आ गया, रियल एस्टेट का आ जाता है ईटीएफ। और ईटीएफ आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे कि मिड कैप का रहता है, स्मॉल कैप का रहता है, ठीक है, स्मॉल कैप का रहता है, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप को मिला के रहता है, निफ्टी 50 को मिला के, तो स्टॉक में ही आ जाएगा, इसके अंदर ही मिड कैप स्मॉल कैप का ही आ जाता है। तो इतने प्रकार के ईटीएफ होते हैं, है ना। और आपको हर एक सेक्टर का भी ईटीएफ मिलता है। हर एक सेक्टर मीन्स क्या कि आपको आईटी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, आपको लग रहा है कि आईटी कंपनी का आने वाला समय में अच्छा ग्रोथ दिखने वाला है, तो आप आईटी बीज नाम का ईटीएफ है, इसके अंदर आप पैसा लगा दीजिए और आईटी सेक्टर जैसे ही बूम करेगा आपका पैसा ग्रोथ कर जाएगा। मान लेते हैं कि सिल्वर है, सिल्वर के अंदर पैसा लगाना है तो ईटीएफ के तौर पे कहाँ लगाएंगे, सिल्वर बीज, ठीक है, सिल्वर बीज के अंदर आप पैसा लगा देंगे। मान लेते हैं कि आपको इंडेक्स में पैसा लगाना है, निफ्टी 50 जो आपका इंडेक्स उसमें पैसा लगाना है, तो आप उसके जगह डायरेक्ट तो आप इंडेक्स खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है, निफ्टी आप खरीद नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या खरीदना होगा, निफ्टी बीज। आप निफ्टी बीज के अंदर लगा दीजिए, निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक होते हैं वो 50 स्टॉक में आपका पैसा लग जाता है, यानी सेफ और सुरक्षित आपका पैसा वहाँ पे रहता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर यार 50 स्टॉक है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में हम पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है जो कि 25-50 स्टॉक को अपने अंदर रखे हुए रहता है, और हमारा जो 2000-5000 मंथली कटता है वो 25-50 स्टॉक के अंदर लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी आईटी बीज के अंदर में भी आपको 15 से 10 जो भी आईटी भारत के टॉप आईटी कंपनी है, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा जो कंसल्टिंग करके है वो, HCL है, टेक महिंद्रा, LTIM, तो ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिसकी कीमत जो TCS का या इन्फोसिस का अगर हम सिंगल स्टॉक भी खरीदेंगे तो 2-4-5 हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन मात्र आपको जो है आईटी बीज खरीदना रहेगा, तो आईटी बीज अगर आज जो डेट है उस डेट में ये मात्र चल रहा है 45 रुपया 29 पैसा, 45 रुपया 29 पैसा भाई साहब आप लगाएंगे और आपका पैसा इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनी में जाकर लग जाएगा। यहाँ भी उतना ही रिलायबल और सुरक्षित हमारा पैसा होता है, क्योंकि जैसे आईटी के अंदर कितना स्टॉक है, टोटल 10 स्टॉक है भारत का, 10। अब आईटी सेक्टर आज न कल तो चलेगा, अगर मान लीजिए आप पैसा लगा दिए और सपोज डेट आईटी का कीमत गिर गया, ठीक है, गिर गया कोई बात नहीं, उसको एवरेज कर लीजिए, 10% 5% नीचे आता है उसको एवरेज कर लिया। वैसे आप हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं तो अपडेट तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अगर टेलीग्राम में यहाँ पर आ गए हैं तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, आप आराम से कम्बल ओढ़ कर घी पीजिए और सारा जिम्मेदारी हम उठाने के लिए तैयार हैं। प्रॉफिट कैसे नहीं बनता है वो तो देखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है कि निफ्टी के अंदर 50 होता है, सिल्वर के अंदर सिल्वर में आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं, उसका फ्यूचर वगैरह जो होता है वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपया कीमत चलता है। अगर अभी सिल्वर की बात किया जाए तो सिल्वर जो है मोटा मोटी अभी गोल्ड का कीमत चल रहा है 63 रुपया का ETF चल रहा है, और सिल्वर का 87 रुपया ETF प्राइस चल रहा है। तो 87 या 63 रुपया लगा के आप जो है कि आप सिल्वर के अंदर ले सकते हैं आनंद। ETF जो होता है ना भाई, ETF जो होता है वो इनडायरेक्टली किसी स्टॉक के अंदर, ठीक है, इनडायरेक्टली किसी स्टॉक के अंदर निवेश करने का वो एक जरिया है, ठीक है। हम टाटा मोटर नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है, टाटा मोटर डायरेक्टली नहीं खरीदना है, मेरा मन है कि खरीदें, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ना खरीदे। एक सिंगल टाटा मोटर में ही मेरा पैसा ना लगे, 1000 रुपया का टाटा मोटर चल रहा है, 1000 रुपया ना लगे, तो क्या करेंगे कि ईवी इंडिया नाम का ETF है, उसके अंदर हम लगा देंगे। अब इसके अंदर लगा देंगे तो इनडायरेक्टली हमारा पैसा टाटा मोटर के अंदर लग जाएगा, और इसके साथ जो 12-13 और कंपनियां हैं उसके अंदर में भी हमारा पैसा लग जाएगा।
अब 12 कंपनी है, उसमें से 6 कंपनी खराब परफॉर्मेंस किया आज, और 6 कंपनी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 0। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई 7 कंपनी अच्छा काम किया और 5 कंपनी खराब काम किया, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके ईटीएफ जो है ना बहुत बड़ा गिरता नहीं, हम आपको दिखाते हैं। रुकिए, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो मेरा पोर्टफोलियो वगैरह है, तो ये सब देखना चाहें तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से हम देखिए बैंक बीज बताएं, निफ्टी बीज बताएं, गोल्ड बीज बताएं, सिल्वर, आईटी, पीयूसी बैंक, तो ये सब का कीमत देखिए कितना है, 544, 288, 63 रुपया, 87, 45, 75, 186। तो ये सब जो है, अब इसका प्राइस जो है गिरने का देखिए क्या है, 0.08% गिरा, 0.04% गिरा। गोल्ड कितना गिरा, 0.06% गिरा। गोल्ड तो बढ़ गया, गिरा नहीं, बढ़ गया। सिल्वर गिरा, 0.42% सिल्वर गिरा। आईटी आज बढ़ गया, 0.80 बढ़ गया, यानी कि लगभग 1% से थोड़ा सा पीछे रह गया आज। तो आईटी भी बढ़ गया, पीयूसी बैंक भी बढ़ गया, HDFC स्मॉल 250, ये इसके अंदर में 250 स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, 250। CPSC 0.4% गिर गया। डेवोप बीज ये भी आज बढ़ गया। तो भैया आप जो है वैसे जगह, अब इसको हम स्टॉक अगर कोई हमारे पास होगा तो हम दिखाते हैं आपको। अब देखिए स्टॉक में क्या हाल है। स्टॉक का देखिए, अब हम आपको बोले थे ना कि आईटी सेक्टर बढ़ गया, तो देखिए यहाँ विप्रो का कीमत आज बढ़ गया है, इसीलिए आईटी बीज बढ़ गया है। ठीक है, और आगे भी मिलेगा, कोई ना कोई अगर मिलता रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ गया, कोल इंडिया 0.32, आधा परसेंट ये गिर गया, आधा परसेंट ज़्यादा ये गिर गया। ये सब को देखिए कितना कितना परसेंट गिरता है, 0.090%, 0.46, 1%, 1.09। ये कौन है रे, कौन इतना ज़्यादा गिर गया, ONGC। ठीक है, तो मारुति का देखिए लगभग दिन भर में 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था, अभी जो बंद हुआ है तो आधा % पर बंद हुआ है। तो भैया जब ये सब गिरता है, देखिए एशियंस पेंट है 1.5% गिर गया। ये कौन है, ये एशियंस पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इतना बड़ा बड़ा कंपनी। रिलायंस कितना गिर गया है, उसके बाद ये भी शायद कुछ होगा, यहाँ दिखा नहीं रहा। टाइटन है लास्ट में, ये भी लगभग 1.5% के आसपास गिर गया। तो ये लोग जब गिरते हैं ना तो धज्जियाँ उड़ा देता है, आदमी का अंदर से तोड़ देता है। लेकिन ईटीएफ ओवरऑल देखिए, निफ्टी लाल है, सेंसेक्स लाल है, निफ्टी सेंसेक्स लाल है। अपना पोर्टफोलियो का क्या हाल है, आज का प्रॉफिट में, आज भी प्रॉफिट में बंद हुआ। बहुत बुरा कंडीशन होता है ना, बहुत बुरा। जब रोने लगता है स्टॉक जो खरीद के रखते हैं, वो लोग रोने लगते हैं ना, तब जाके हम लोग का पोर्टफोलियो लाल होता है, वो भी 200 500 इतना ही, अगले दिन फिर हरा हरा हरा। तो हम लोग बहुत मुश्किल से लाल देखते हैं, और जब लाल दिखता है तो और मज़ा आता है, क्योंकि और सस्ते में हमें अच्छा ईटीएफ में एंट्री मिलेगा, और जब निश्चित ही कभी ना कभी ऊपर जाएगा और प्रॉफिट बनाएगा। अगर ईटीएफ के चार्ट हम दिखा दें, चलो चार्ट की बात कर लेते हैं यार, बहुत सारे लोग को चार्ट भी देखना होता है ना, इससे कहाँ से देखें, रुको चार्ट हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब किसका दिखा दें, ये लो, किसी एक का चार्ट तो दिखना चाहिए ना। यहाँ पे चार्ट देखो, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बात अगर आपको समझ में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है। 1 डे पर है, और इसको हम 1 मंथ पर हम किए, 1 वीक पर किए थे। इस चार्ट को गौर से देखिए, जो लाइन बना रखे हैं हम, उसको भी देखिए, बहुत पुराना है। निफ्टी बीज जो है वो बहुत पुराना है। अब देखिए इसका इतिहास 2007 से, ये जो डेट है 2007 का है भाई साहब, 6 का निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो नीचे आप देखिए यहाँ पर 2006 लिखा हुआ है। 2006 से लेकर 2014 के अक्टूबर तक आप हैं। ठीक है, 2014 के अक्टूबर में है, जब इसका 2006 में कीमत 18 रुपये चल रहा था, और आज जो कीमत है 288 रुपया ये चल रहा है। मतलब कि लगभग 18 रुपया का माल जो था आपका, 18 रुपया का माल
आपका 20-22 साल में आपका जो 18 रुपया का माल था वो 228 रुपया में बदल गया। तो कह सकते हैं कम से कम ये परसेंटेज जो है आपका वो कितना परसेंट चला गया ऊपर, अगर हम इसको देखें तो लगभग 1000%, 1000% आपका हो गया। इस तरीके से क्या है ना कि देखिए ETF हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि ETF जो है ना लगातार ऊपर ही भागता है, स्टॉक वाला हाल नहीं होता। स्टॉक वाला हाल अगर किसी एक स्टॉक को अगर हम दिखा दें आपको, है ना, चलिए कोई एक स्टॉक हम खोल के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खरीदा, कब खरीदा, 2023 में, और फिर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम पे यहाँ पर 2024 में क्या मिला, कुछ नहीं, जहाँ था वहीं पैसा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर खरीदे, प्राइस नीचे गया, दोबारा आप एंट्री बनाते हैं, एवरेज हो जाता है, आपका एवरेज कीमत यहाँ पर आ गया, प्राइस ऊपर गया तो आपका खरीदारी तो यहाँ था, और ये जो है ये एरिया आपका क्या हुआ, प्रॉफिट वाला एरिया हो गया। भैया ग्रीन करो, प्रॉफिट वाला एरिया हो गया। अब ये 5-6% प्रॉफिट आपका बना, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, फिर मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, और आप मान लो कि यहाँ पर खरीदारी कर लिए, यहाँ पर कर लिए, ज़्यादा नहीं करते हैं कि यहाँ पर आप खरीदारी कर लिए ये, और उसके बाद मतलब कि फिर से प्राइस नीचे गिर गया तो फिर से आप यहाँ पर खरीदारी कर लिए। अब उसके बाद धीरे धीरे रॉक एंड रोल होते होते फिर ऊपर गया, यहाँ पर आया, यहाँ तक आया, तो आपकी बाइंग अमाउंट यहाँ थी, बाइंग यहाँ पे थी, और यहाँ से यहाँ जो है आपका ये जो है आपका प्रॉफिट एरिया हो गया, ये पूरा प्रॉफिट एरिया हो गया, आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। तो 2 साल 1 साल जो हम समय दिए, 1 साल में हम स्विंग ट्रेडिंग किए तो 2 बार यहाँ पर हम प्रॉफिट बना लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल में जहाँ पे खरीदे थे वहीं पर हम आके रुके हुए रहेंगे, यानी कि 1 साल में 502 रुपया पर खरीदे थे, 502 रुपया में 1 साल के बाद में हमारा पैसा रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर लगाना भी है तो ETF के अंदर लगाइए, वो हर हाल में ऊपर ही जाएगा। और दूसरी बात, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे हम और आप दोनों मिलके अच्छा से स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और मज़ा आएगा। जो हम खरीदेंगे वही हम वहाँ पर देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देते। वीडियो काफ़ी लंबा और लेंदी हो गया है, इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो आपको बहुत दिल से धन्यवाद, और हमें लगता है कि आपको ETF समझ में कुछ न कुछ आ ही गया होगा। और अगर कुछ इंक्वायरी करना है तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, या फिर प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं। प्रीमियम में चैटिंग का ऑप्शन ओपन है, तो वहाँ पर से आप हमसे चैटिंग कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो अगर आपको ये मेरा मेहनत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। वीडियो यहाँ तक लेने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।